अब चेतन मन से आप जो कुछ चाहें उसे आप हासिल कर सकते हैं। अब चेतन मन को यूज कैसे करना है, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अब चेतन मन होता क्या है और अब चेतन मन काम कैसे करता है और अब चेतन मन को यूज कैसे किया जाता है वो पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं, वो हासिल करने के लिए जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चेतन मन के अधीन अब चेतन मन होता है। हमारी वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आप लास्ट तक देखेंगे। तो चेतन मन के अधीन अब चेतन मन होता है। चेतन मन के आदेश से ही अब चेतन मन परिणाम लाता है। अब चेतन मन का काम है परिणाम लाना और चेतन मन का काम है आदेश देना। तो चेतन मन के आदेश से ही अब चेतन मन परिणाम लाता है। हमारे पास दो मन होते हैं, एक का नाम है चेतन मन और दूसरा का नाम है अब चेतन मन। चेतन मन जो है वो मालिक है और अब चेतन मन है जो वो गुलाम है। चेतन मन आदेश देता है और अब चेतन मन उस आदेश को पालन करके वही परिणाम लाता है जो कि चेतन मन से दिया गया है। अब चेतन मन ये सवाल नहीं करता है। चेतन मन से कोई भी आदेश दिया गया तो अब चेतन मन बिना सवाल किए चेतन मन का आज्ञा का पालन करता है। चेतन मन है वही सोचता है, वही सवाल करता है। आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो आप चेतन मन से करते हैं। अब चेतन मन सिर्फ परिणाम लाता है। अब चेतन मन का काम ही है चेतन मन का बात का पालन करना और परिणाम लाना। चेतन मन को हम इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अब चेतन मन को हम इंग्लिश में सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड से ही सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाता है। तो चेतन मन का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं वो बता दूँ। कॉन्शियस माइंड का जैसे किसी से बात करने में, सोचने में, कल्पना करने में। और सब कॉन्शियस माइंड को आप कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि सब कॉन्शियस माइंड का ही काम है आपका ब्रीदिंग कर चलाना, आपको दिल का धड़काना, आपके शरीर में रक्त प्रवाह करना, आप जो खाते हैं उसे पचाना, नाखून, बाल, केस, ये सब जो बढ़ता है ये सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अब चेतन मन कंट्रोल करता है। आप जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, ये आपका अब चेतन मन के वजह से है क्योंकि वो इसे नियंत्रित करता है। आप जो खाना खाएं वो सब कॉन्शियस माइंड ही उसे डाइजेस्ट करता है, उसे पचाता है। आपका ब्रीदिंग, सांस सब वही चलाता है, ना कि कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड चेतन मन है, मगर अब चेतन मन कोई सवाल नहीं करता है। इसीलिए चेतन मन जो है वो अब चेतन मन का मालिक है क्योंकि अब चेतन मन सवाल नहीं करता है। वो बस कहता है तुम ऑर्डर दो, जो तुम ऑर्डर दोगे मैं उसको पालन करूँगा। चेतन मन से अब चेतन मन में कोई एक विचार सौंप दिया जाए तो उसका परिणाम आना तय है, निश्चित ही है। जैसे कि हर दिन सुबह सूरज निकलना तय है, हर दिन सुबह सूरज निकलना निश्चित है। उसी प्रकार चेतन मन से कोई बात अब चेतन मन में डाल दिया गया हो तो उसका परिणाम आना निश्चित है, तय है। जो भी इच्छा तुम्हारा हृदय से और तुम्हारा अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, जो कि शुद्ध हो, पूरे मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली चुंबकीय ऊर्जा ली होती है। यही ऊर्जा हर रात में आपकी मस्तिष्क जब सुसुप्त अवस्था में होती है तो ये ऊर्जा आकाश में चली जाती है और हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांड के चेतना लिए हुए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसका परिकल्पना किया गया है वह निश्चित रूप से प्रकट होना तय है। यानी कि आप जो भी इच्छा, जो भी चाहते हैं उसे आप पूरे अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से, अपने पूरे मन से, और जो आप करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि ये होगा, तो जो आप सोने जाते हैं बस सोने ही वाले रहते हैं। तो ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क से निकल कर ये ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड की चेतना लिए हुए हर सुबह आपके शरीर में फिर वापस चली जाती है। तो जो भी कामना, जो भी इच्छा पूरे दिल से करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो ये होना तय है। आप अगर जो सपना देखते हैं और उस सपना को अपने आप को बस विश्वास दिला दें, अपने आप को आपको कन्विंस कर लेना है, विश्वास दिला देना है जो आप सपना देखते हैं कि ये होगा, तो फिर वो
निश्चित रूप से ही होगा। मगर आप अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाते हैं, डाउट है, तो फिर वो नहीं होगा। आप अगर जो अपने आप को विश्वास दिला दिए कि ये होगा तो फिर वो होगा। और वो आप कैसे भी विश्वास दिला सकते हैं, कोई लॉजिक से या अनलॉजिक से, आप जिस भी तरह से अपने आप को कन्विंस कर दें कि ये होगा। अगर जो आपने अपने आप को कन्विंस कर दिया कि ये होगा तो फिर वो होगा। तो वास्तव में एक बात सच है कि आप अपना अवचेतन मन को यूज करके आप अमीर बन सकते हैं, अपना सपना को सच कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको जो भी चाहिए उसे दोहराने लगो कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। जैसे कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, एक बाइक खरीदना चाहते हैं, तो अपने आप को विश्वास दिलाएं कि मैं कार खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, ज़रूर खरीदूंगा, इतने टाइम के अंदर खरीदूंगा, इतने टाइम के अंदर खरीदूंगा, ये मैं ज़रूर खरीदूंगा। अपने आप को बार बार बोलकर अपने आप को विश्वास दिला दें या अपने आप को तर्क देकर कि ये होगा, किसी भी तरह से अपने आप को विश्वास दिला दें कि ये होगा तो फिर वो होगा। जैसे कि आप सोचें कि मुझे 20 करोड़ का कंपनी खड़ा करना है, और अगर जो किसी तरह से अपने आप को विश्वास दिला दिए कि आप खड़ा कर देंगे 20 करोड़ का कंपनी और इतने टाइम के अंदर कर देंगे, तो आपको विश्वास दिलाने के लिए एक ही चीज़ करना है, रिपीटेशन। मतलब कि पागलों की तरह दिन रात बार बार बस बोलते रहो कि ये होगा, 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 इतने टाइम के अंदर होगा, 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 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आपको जो भी चाहिए उन सबको बोलना है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इतने टाइम के अंदर होगा, ये होगा, होगा। पागलों की तरह बस बोलते रहो कि ये होगा। अगर जो आप अपने आप को विश्वास दिला दिए कि ये होगा तो फिर निश्चित रूप से वो होगा। मगर आप अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाए, आपके अंदर डाउट है, शक है कि ये नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। आप अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाए तो फिर वो नहीं होगा, और विश्वास दिला दिए कि ये होगा तो फिर होगा। मगर डाउट नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये होगा, और डाउट रह गया तो फिर नहीं होगा। तो आप मांगने से पहले थोड़ा सोच समझ कर मांगो, जिस पर आप अपने आप को विश्वास दिला सकें। इतना भी मत मांग लो जिस पर आपको खुद ही विश्वास ना हो। आप जो भी सच्चे दिल से, पूरे दिल से मांगोगे आपको वही मिलेगा। इसीलिए मांगने से पहले ध्यान रखो कि आप क्या मांग रहे हो, क्योंकि आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। आप 2 रुपया मांगोगे तो आपको 2 ही रुपया मिलेगा, और 2 बिलियन मांगोगे तो आपको 2 बिलियन ही मिलेगा। तो आप मांगने से पहले ध्यान रखो कि आप क्या मांग रहे हैं, क्योंकि जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। तो आप जो मांग रहे हो पहले तो उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। तो जब आपको पहले विश्वास नहीं होगा तो विश्वास दिलाने के लिए क्या करना है, लगातार पागलों की तरह बस बोलते रहना है कि ये होगा, होगा, होगा। क्योंकि इतना छोटा भी मत मांगो लो जिस पे कोई भी कर सकता है, तो मांगो उतना जिससे तुम कर सको। और जब तुम्हें विश्वास नहीं हो कि ये होगा या नहीं होगा, तो अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए रिपीटेशन करो कि ये होगा, 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 इतने टाइम के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, इतने टाइम के अंदर ये होगा, ये होगा, होगा। पागलों की तरह बस बोलते रहो, दिन रात नहाते धोते खाते पीते बस बोलते रहो कि ये होगा, होगा, होगा। और अपने आप को बार बार आपको विश्वास दिलाना है कि ये होगा, होगा, होगा। और इसमें आपको टाइम भी बताना है कि कितने टाइम के अंदर होगा। जैसे कि 4 साल के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 5 साल के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा। तो आपको टाइम बताना है, टाइम भी बताना है कि इतने टाइम के अंदर ये होगा। जो आप चाहते हैं उसका एहसास ही उसे पैदा करता है। इसीलिए आपको अपने दिल के अंदर से वो एहसास बना कर रखना है कि ये होगा। जो भी आप मांग रहे हैं तो फिर आपको मस्तिष्क में ऐसा कोई विरोधी नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं होगा, कोई विरोध ना होना चाहिए। आपको अपने आप को पूरा विश्वास दिला देना है कि ये होगा। जब आप अपने आप को पूरा विश्वास दिला देंगे कि ये होगा तो फिर वो हो जाएगा। लिख कर ले लो, वो हो जाएगा। जब आपके मन में कभी कोई डाउट आए कि ये होगा या नहीं होगा, तो आपको अपनी पूरी आत्मशक्ति से, दृढ़ता से कहना है, चुप, उसको चुप करा देना, उस विचार को चुप। अपनी पूरी आत्मशक्ति इकट्ठा करके पूरी दृढ़ता के साथ बोलना है, चुप, ये होगा। उस विचार को आपको अपने अंदर नहीं आने देना है, उसे पूरी दृढ़ता के साथ उसे रोक देना है कि
चुप। तो मेरे दोस्त, अगर जो आप कुछ भी अपने अवचेतन मन से हासिल करना चाहते हैं तो जब सुषुप्त अवस्था में हो, जैसे कि सोने जब आपको नींद आने वाला ही है, नींद आने वाला है, उस अवस्था में आपका चेतन मन है वो बंद हो जाता है। उस समय आप जो भी विचार अपने डालेंगे वो आप चेतन मन में आपका चला जाएगा डायरेक्टली। और ये सुबह उठते आपका चेतन मन एक्टिव नहीं होता है। उस समय आप सबकॉन्शियस माइंड जो है, अब चेतन मन, वो हमेशा 24 घंटा चालू रहता है। 24 घंटा वो कभी आराम नहीं करता है। मगर चेतन मन जब आप सो जाते हैं तो वो आराम करता है। तो जब आप सोने जा रहे हो तो चेतन मन आराम करने चला जाता है। उस समय आप कोई विचार डालेंगे वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और सुबह उठते ही चेतन मन जागा नहीं होता है और चेतन मन आपका जागा होता है। सुबह उठते ही तुरंत आप जो कहेंगे वो विचार आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। इसका प्रैक्टिस आप करें 10 से 15 दिन तक लगातार। अगर जो आप कोई विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं तो सुबह तुरंत उठने के बाद वो बात बोलें, और सोने के ठीक जब आपको नींद आने ही वाली हो तो वो बात आपको, वो कहानी आपको दोहराना है। तो वो बात आपको सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएगी। और अपने आप को विश्वास दिला देना है और वो फीलिंग, वो एहसास बना कर रखना है कि ये होगा। और अब ये जो अपने आप को आप विश्वास दिला दिए कि ये होगा तो फिर वो निश्चित ही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।